हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नमन फैमिली ब्लॉग। आज का ब्लॉग थोड़ा स्पेशल है क्योंकि हम कर रहे हैं छठ पूजा मॉर्निंग वाली। सासू माँ सबसे पहले उठ गई थी और उन्होंने नहा धो लिया था और नए नए कपड़े पहन लिए थे और पूजा की तैयारी कर ली थी। आज सासू मॉम के चेहरे में अलग ही शांति और पवित्रता दिखाई दे रही थी और हम सब भी रेडी हो गए थे और हम सूर्य भगवान जी का वेट कर रहे थे कि उनकी पहली किरण हमें कब दिखेगी और हम कब पूजा स्टार्ट करेंगे। और जो सासू मॉम थी वो पानी में खड़े हो गई थी और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, थोड़ी ठंड भी लग रही थी और इतना ठंडा पानी हो रहा था, वो ठंडे पानी में से खड़ी हुई थी और हल्का हल्का उजाला होना स्टार्ट हो गया था और जगह जगह से ऐसे थोड़े थोड़े छठ पूजा के सॉन्ग भी सुनाई दे रहे थे अलग अलग जगह से। पूरी फैमिली तो सूर्य देवता का इंतज़ार कर ही रही थी, बट मम्मी भी सूर्य देवता की पहली किरण का इंतज़ार कर रही थी कि कब सूर्य देवता आएंगे और कब उनको जल अर्पित करेंगे। यहाँ पे सौरभ वीडियोस बना रहे हैं। मम्मी को सब टीका वीका लगाएंगे, सूप में पानी वगैरह जल वगैरह अर्पित करेंगे। यहाँ भाभी टीका लगा रही है मम्मी को। और फिर वो पवित्र पल आ गया था। आसमान से सूरज की पहली किरण जैसी दिखाई दी हमें, तो सासू मॉम ने सूर्य देवता को प्रणाम किया और धीरे धीरे जल अर्पित करा। घर की जितनी भी सुहागिन लेडीज़ होती है ना, वो हल्दी और कुमकुम का टीका और थोड़े से अक्षत जो लगाए जाते हैं, मम्मी के हाथ में पान का पत्ता है, उसमें भी ऐसे टीका लगाया जाता है। तो हम सब जो भी घर की लेडीज़ हैं वो सारे ऐसे टीका लगा रही हैं मम्मी को हल्दी और कुमकुम का। और यहाँ पे नमा अपनी नानी के साथ है, दूध पी रहा है। भूख लगी थी सुबह सुबह, यहाँ पे मैं मम्मी को टीका लगा रही हूँ। उसके बाद और भी लोग टीका लगाने के लिए आएंगे, मतलब सारी सुहागिन लेडीज़ टीका लगाएंगी और फिर घर के सारे सदस्यों को भी टीका लगाया जाता है। जिसका फास्ट होता है, मतलब जो व्रत रखता है, उसको सबसे पहले टीका लगाते हैं। उसके बाद परिवार के सारे सदस्यों को टीका लगाया जाता है। मम्मी ने सुबह-सुबह ही सूप को सजा दिया था, उसमें ठेकुआ रखा था और फ्रूट्स रखे थे। फ्रूट्स में मम्मी ने केला रखा था, नारंगी रखा था, शरीफा रखा था और नारियल भी रखा था और गन्ने भी रखे थे। और उसपे उसमें दीपक जलाया था जो हम सूर्य भगवान जी के लिए जलाते हैं। और इसमें थोड़ा-सा गंगा जल पानी में मिला के गंगा जल को ऐसे चढ़ाते हैं और चावल और हल्दी भी लगाते हैं इसमें और खरने वाला प्रसाद भी रखते हैं इसमें। तो ये सब चीज़ें होती हैं वो शुद्ध और सात्विक होती हैं, तो ये सब चीज़ें रखते हैं इसमें, सूप में। जो भी मम्मी ने सूप सजाए थे, उन सूप को एक-एक करके मम्मी पानी में लेकर खड़ी होंगी, सूर्य देवता को अर्पित करेंगी अपनी भेंट को। आप देख ही रहे हो, इसमें एक सूप को लेकर खड़ी होती है। ऐसे एक-एक करके मम्मी के पास 4 सूप हैं, तो मम्मी एक-एक करके सारे सूप को लेके खड़ी होंगी। सूप के जो हमने सूप में प्रसाद रखा है, उस प्रसाद के माध्यम से हम सूर्य देवता को अपनी श्रद्धा जो होती है वो प्रस्तुत करते हैं कि हमारी तरफ से आपके लिए भेंट है, तो हमारी जो भी प्रार्थना होगी वो स्वीकार करें। तो इसलिए छठ पूजा में ऐसे करते हैं। सब एक-एक करके गंगा जल, जो जल में हमने गंगा जल मिला रखा है, उससे हम क्या बोलते हैं, सूर्य देवता को गंगा जल अर्पित कर रहे हैं और दूध भी अर्पित कर रहे हैं। एक हाथ में गंगा जल का लोटा है और एक हाथ में दूध का है और मम्मी के हाथ में सूप है। तो इससे हम अपनी श्रद्धा प्रस्तुत कर रहे हैं सूर्य देवता के लिए। और जैसे ही हम ये सारी पूजा कर लेंगे, तो ये सारे सूप एक-एक करके मंदिर में रख देंगे। जो भी सूप में जो ये प्रसाद है, ये पवित्र हो जाता है और ज़्यादा, क्योंकि ये पूजा होने के बाद ये प्रसाद बाँटा जाता है सारे लोगों में। जितना ज़्यादा लोगों में बाँटा जाता है, उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो जितने भी सूप में प्रसाद है, सारा बाँटा जाएगा सभी लोगों के बीच में। जहाँ तक मुझे पता है ना, सूप की जो ये रस्म का जो अर्थ होता है ना, ये होता है कि जो सूप होता है वो एक श्रद्धा का प्रतीक होता है और जो प्रसाद होता है वो सात्विक भोग का प्रतीक होता है। और सूर्य देवता को तो हम प्रणाम करते ही हैं, आशीर्वाद लेते ही हैं उनसे और परिवार की सुख शांति के लिए हम प्रार्थना करते ही हैं। तो ये जो छठ पूजा होता है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें इसलिए ही होती हैं। उसके बाद सबसे पहले प्रसाद मम्मी को खिलाया जाएगा, सासू मॉम को जिनका व्रत है, तो उनको प्रसाद देकर फिर उनका व्रत तोड़ा जाएगा। उनके लिए खाने के लिए बहुत वैरायटी वाली बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं किचन में हमने। वो शायद हमने वीडियो में ऐड करना भूल गए हैं, पर हमने बहुत सारी सब्जियाँ वगैरह बना रखी थी, पूरी वगैरह बना रखी थी मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी का 36 घंटे का जो व्रत था, वो समाप्त होने वाला था। तो मम्मी के लिए भी कुछ स्पेशल खाना बनाना था, तो वो सब बना रखा था। हम लोग 3-4 बजे से ही लगे हुए थे खाना बनाने के लिए। यहाँ पे मम्मी का व्रत अभी पूरा हो रखा है, मम्मी पानी से निकल गई हैं, तो सब आशीर्वाद वगैरह ले रहे हैं। उसके बाद जो मम्मी की जो ये साड़ी होगी, इससे सब इसको सब ऐसे अपने मुँह पे ऐसे पोंछते हैं, बोलते हैं पता नहीं कि अच्छा होता है ये सब चीज़ें। जैसे बच्चों के मुँह को, मतलब सबके मुँह को ऐसे पोंछा जाएगा इससे, क्योंकि ये 36 घंटे का जो व्रत होता है, ये इतना आसान नहीं होता है करना। तो ये मम्मी ने किया है, तो बहुत बड़ी बात है ये भी। हर किसी के बस की नहीं होता है ये। तो दोस्तों, सुबह का ऊषा अर्घ पूरा हो गया है। इसी के साथ छठ पूजा का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।
जय छठी मैया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शिवरात्रि, गुड नाइट। अनार किसे जलाएगा? सुमित सुमित आवाज तो यहाँ भी आएगी, आवाज आएगी भयंकर आएगा। मोटा वाला है क्या? ज्यादा मोटा वाला यहाँ मत चलाओ ना। लगा दिया। बार बंद करना।